दोस्तों, बहुजन समाज की बेटी को सत्ता में न आने के लिए हर वो संभव कोशिश की जा रही है कि मायावती अब सत्ता में न आने पाए। उनको लेकर तमाम तरह की बातें भी सामने आती रहती हैं। लगातार ट्रोलर उन्हें ट्रोल भी करते रहते हैं, लेकिन अब तमाम लोगों के मुंह पर लगाम लगने वाली है, क्योंकि 2027 का समय ज्यादा दूर नहीं है कि सत्ता में बहन मायावती को कोई रोक सके, क्योंकि उनको सत्ता में न आने के लिए उनके खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके हर एक काम पर लोगों की नज़र टिकी हुई है और उन्हें ट्रोल करके उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की भी लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहन मायावती को ये पता है कि कैसे सत्ता में आना है और कैसे अपने षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। दोस्तों, तैयारी हो चुकी है, वो आ रही हैं और अब सबको भी तैयारी करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 2027 में वही सत्ता पर राज्य करेगा जिसने अपने काम से जनता को खुश किया है। 2025 और 26 में ये ऐलान होने के बाद सब कुछ साफ हो गया कि आ रही हैं बहन मायावती। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। बहुजन समाज की वो बेहतरीन लीडर जिन्होंने सत्ता की किसी की भी दलाली नहीं की, किसी के भी साथ नतमस्तक नहीं हुई। उन्होंने बहुजन समाज की जो इज्जत, जो सम्मान उन्होंने दिलाया, शायद ही किसी राज्य में किसी की सत्ता में आया हो। पीडीए की बात कहे जाने वाले अखिलेश यादव भी सत्ता में आए तो भी उन लोगों को वो मान और सम्मान नहीं दिला पाए जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। लेकिन बहन मायावती आते ही सत्ता में उन्होंने उन गरीब लोगों के लिए काम किया जिन्हें लोग देखना, जानना और पहचानना पसंद नहीं करते थे। उन्होंने साफ कहा कि दलित समाज को राजनीति में आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर सत्ता से बहुजन समाज दूर रहा तो उसे कोई भी पहचान नहीं मिलेगी और इस देश में केवल गुलामी का ही राज्य रहेगा। उन्होंने गुलामियों को, जंजीरों को तोड़ते हुए खुद एक सोचिए, एक दलित समाज की बेटी कैसे सत्ता में आई और चार बार की मुख्यमंत्री रही। चारों बार उन्होंने हर एक साल में उन्होंने ऐसा छाप छोड़ा कि लोगों की दांतों तले उंगलियां दब गई। फिर लोगों ने वो षड्यंत्र शुरू किए जो बहन मायावती को सत्ता से हटाने के लिए था। तमाम तरह के षड्यंत्र रचे गए खुद को स्थापित करने के लिए और आयरन लेडी को गिराने के लिए। भले से आज वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनकी पहुंच, उनकी इज्जत, उनकी गरिमा आज भी लोग, बहुजन समाज उन्हें जिंदा देवी के रूप में पूजते हैं। वो सच में जिंदा देवी हैं। उन्होंने बहुजन समाज को जो पहचान दिलाई है, जो इज्जत, जो सम्मान दिलाई है, शायद ही कोई भी आने वाली जो सत्ता है वो दिला पाए। लेकिन इसके बीच ही बहुजन समाज की नेता बहन कुमारी मायावती ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं सत्ता में ना आऊं, इसके लिए लोग षड्यंत्र रच रहे हैं और ये सबके सामने दिखाई पड़ता है कि कोई ना कोई यूट्यूबर हो जिसकी कोई औकात नहीं, वो बहन जी के लिए ट्रोल कर रहा है, आकर ट्रोलिंग करने लगता है। लेकिन बहुजन समाज की ये नेता ऐसी हैं कि इन्होंने उन तमाम सत्ताधारियों की नाक में दम कर रखा है। हर लोग ये डरते हैं कि बहन मायावती अगर आ गई तो इस देश में उनकी जो पार्टी है जड़ से उखड़ जाएगी। यहाँ तक कि बहुजन समाज की इस लेडी को गठबंधन में भी डर की वजह से लोगों ने शामिल नहीं किया कि अगर वो सत्ता में आ जाएंगी तो फिर हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सोचिए, अगर भाजपा को किसी से डर है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी से। अगर भाजपा को कोई जड़ से उठाकर बाहर फेंक सकता है तो वो है बसपा। बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा की एक न चलने देगी। लेकिन आज भी ट्रोलरों की एक लंबी लाइन लगी होती है और बहन मायावती को गिराने की कोशिश की जाती, जैसे कि मायावती ने कहा था। लेकिन अब ये सोचिए, बहन मायावती हर उस अल्पसंख्यकों के लिए बोलती हैं जिनके लिए सत्तारूढ़ी गुंडे पाल के रखे हैं।
सत्ता वाली जो पार्टी है, वर्तमान पार्टी, उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं। कभी न्यू ईयर पर लोग मॉल में पहुंचते हैं, कभी सेंटा क्लॉज की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, कभी मस्जिदों के सामने जाकर नारे लगाए जाते हैं, कभी लाउड स्पीकर की आवाज़ से 3 बजे रात से उठकर मुसलमानों के घर पत्थर फेंके जाते हैं। यहाँ तक कि हर मस्जिदों को अवैध बताकर सत्ता रूढ़ी जो पार्टियां हैं वर्तमान की, वो तोड़ रही हैं। लेकिन बहन मायावती किसी से डरती नहीं है और उन्होंने साफ कहा कि जो न्यू ईयर पर हुआ, देखिए दोस्तों, ये खबर है और एबीपी न्यूज़ की, उन्होंने लिखा है कि मायावती ने न्यू ईयर के पहले दिन सरकार को दी नसीहत, कहा नफरती हिंसा करने वालों पर करे कार्रवाई। किसी भी सत्तारूढ़ी पार्टियों की अगर बात करें तो चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी किसी के भी ट्वीट से एक शब्द अल्पसंख्यकों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं निकला। लेकिन बहन मायावती ने ये कहा, उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो ने नए साल पर सरकार को नफरती हिंसा करने वालों के खिलाफ बिना पक्षपात कार्रवाई करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि देश में नफरती तनाव व हिंसा माहौल खत्म होना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने केंद्र एवं राज्य सरकारों से अनेकता में एकता और सर्वधर्म जो सद्भाव है उसको, उसके सिद्धांतों से सत्ता में बने रहने के लिए उन्होंने कहा, और कहा कि साथ ही बहुजन समाज में निवेश की नीति बनाने की ज़रूरत है। यानी बहुजन समाज तो है ही मोहब्बत एक दूसरे के साथ खड़े होने का, लेकिन सरकार को भी इनका ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकारों को अनेकता में एकता और सर्वधर्म जो संभव है उसे करना चाहिए और सभी की जान माल की सुरक्षा की गारंटी के हिसाब से कार्य करना चाहिए। देश अगर संवैधानिक मूल्यों पर चलेगा तो विश्व गुरु बनकर पथ प्रदर्शन होगा। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जिस तरह से बजरंग दल के लोगों ने आतंकवादी रवैया अपनाया, ईसाइयों के साथ उनके चर्च में घुस गए, नारेबाजी की, उन वहाँ तोड़ फोड़ की और सेंटा क्लॉज की मूर्तियाँ तोड़ दी, लाखों का नुकसान कर दिया, उन्हीं सब पर बहन जी ने कहा कि इस तरह से क्या देश में विश्व गुरु बनेंगे लोग जब तक आप इन पर कार्रवाई नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान की ये खबर है, बहन जी कह रही हैं कि इसी सब वजह से, क्योंकि बहन जी ने एक और बात बोली थी, आपको याद है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जब हिजाबी डॉक्टर का नकाब खींचा था, उसके बाद से तमाम लोग डर रहे थे कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए की सरकार में है, पावरफुल पार्टी है, लेकिन उस पर भी बहन मायावती जी ने सीधे नीतीश कुमार को माफ़ी मांगने के लिए कह दिया था। दोस्तों, ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है कि एक बहन मायावती ने दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा आवाज़ उठाती रही हैं। उन्होंने साफ कहा था कि जो सीएम है नीतीश कुमार, अगर उन्होंने नकाब खींचा है, उनकी गलती है तो उन्हें माफ़ी मांग लेना चाहिए ताकि मुंह न जिलाया जाए। यानी कि अपने बचाव में जो कुछ वो करेंगे उतना ही उलझते जाएंगे। और अंत ये आया कि जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, उनको हर तरफ से बेइज्जती का सामना उठाना पड़ा। यहाँ तक कि इंडिया से लेके अमेरिका, जापान, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, फ़लस्तीन, जॉर्डन, हर जगह नीतीश कुमार की खूब आलोचना हुई। और उस आलोचना के साथ साथ नरेंद्र मोदी की भी आलोचना हुई कि आपके शासन प्रशासन, आपके गठबंधन का एक सीएम मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचता है और आप कुछ नहीं कर पाते। मायावती बड़ी ही बेबाकी से भाजपा पर सीधे तंज करती हैं और इशारा करती हैं कि आपकी पार्टी, आपकी सरकार, आपके लोग गुंडैती कर रहे हैं, नकाब खींच रहे हैं, चर्चों में जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या विश्व गुरु बन पाएगा? ऐसे में अगर आप सत्ता नहीं संभाल पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। एबीपी न्यूज़ की यही है दोस्तों कि यूपी में दलितों पर अत्याचार और मूर्तियों के अनादर पर भड़की मायावती, जाने क्या क्या कहा। आपको याद है दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, उनकी मूर्तियों को ना लगाने के लिए हजार तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, हजार तरह की बातें की जा रही हैं। सबको ये पता है कि अगर बहन मायावती की सत्ता आ जाती है, ये भारत की प्रधानमंत्री बन जाती हैं, तो इन मनुवादियों की एक न चलेगी और सत्ता जो भाजपा है वो जड़ से उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। लेकिन आज जिस तरह से
सत्ता में रह रहे लोगों ने बहन मायावती दलित, शोषित, अल्पसंख्यक और गरीबों पर अत्याचार कर रही हैं। और ये वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करने वाले हैं और इसी के सहारे, इसी नारे के साथ आई थी। लेकिन आज जो कुछ चल रहा है वो केवल और केवल जाति, धर्म और मनुवादी मानसिकता के चलते है। और ये नहीं चाहती कि बहन मायावती इस देश की प्रधानमंत्री या फिर से सत्ता में आए। और ये डर अंदर ही अंदर भाजपा को खा रहा है। और साथ ही साथ सपा और कांग्रेस भी ये नहीं चाहते कि बहन मायावती फिर से सत्ता में आए। इसके लिए वो तमाम तरह के जुगत और षड्यंत्र रच रहे हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बहन जी के खिलाफ कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।